आजकल ना एक बड़ा ही दिलचस्प कल्चरल मिक्स देखने को मिल रहा है। एक ऐसी जगह जहां मॉडर्न रोमांस और सदियों पुरानी आध्यात्मिकता एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये कहानी है दिल, डिवोशन और डमरू की, जहां आज की पीढ़ी प्यार की एक बिल्कुल ही नई भाषा बना रही है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो नया ट्रेंड चल रहा है, ये असल में प्यार का प्रपोजल है या फिर प्रलय का पोर्टल। सुनने में थोड़ा ड्रामेटिक है, हाँ, पर ये सवाल आज की प्यार और विश्वास के बीच की जो पतली सी लाइन है ना, उसे एकदम परफेक्टली पकड़ता है। और पता है, इसी सवाल से जन्म लेती है आज की सबसे बड़ी कंफ्यूजन कि भाई हाथ में गुलाब का फूल हो या बेलपत्र, ये सिर्फ दो चीजों का चुनाव नहीं है। ये तो दो अलग अलग दुनियाओं का, दो अलग अलग सोच का चुनाव है, जिसके बीच आज का युवा खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। तो चलिए इस कंफ्यूजन की पहली परत को थोड़ा सा खोलते हैं और देखते हैं कि इन दोनों दुनियाओं में उम्मीदें यानी एक्सपेक्टेशंस कितनी अलग अलग होती हैं। एक तरफ जमीनी उम्मीदें हैं तो दूसरी तरफ कह सकते हैं रूहानी। इन उम्मीदों का फर्क तो देखिए। वैलेंटाइंस डे पर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? सोशल मीडिया पर वैलिडेशन, सरप्राइज, बेबी मेरा सरप्राइज कहाँ है, तुमने मुझे पोस्ट क्यों नहीं किया, सिर्फ स्टोरी डाली, रील क्यों नहीं बनाई। वहीं महाशिवरात्रि पर अर्जी सीधी ऊपर जाती है, महादेव से। महादेव बस कृपा बनाए रखना, और हाँ, एक लॉयल और शांत सा सोलमेट भी भेज देना। मतलब एक तरफ पार्टनर को इम्प्रेस करना है तो दूसरी तरफ सीधे परमेश्वर को। लेकिन इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को ना एक चीज जोड़ती है, और वो ये है कि भाई रिप्लाई दोनों जगह से लेट आए तो एंग्जाइटी का लेवल एकदम सेम होता है, चाहे वो पार्टनर का सीन जोन हो या भगवान की तरफ से नो सिग्नल। बेचैनी तो बेचैनी है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है। ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप के लिए जो इंस्पिरेशन है ना, उसका सोर्स ही बदल रहा है। चलिए देखते हैं कि ये नए हैशटैग कपल गोल्स हैं क्या। एक जमाना था जब प्रेरणा बॉलीवुड से मिलती थी, लेकिन अब आदर्श बदल गए हैं। आज की चाहत है शिव जैसी शांत और स्थिर मैस्कुलिन एनर्जी की। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है, ये असल में रिलेशनशिप में एक गहरी स्टेबिलिटी की तलाश है। और ये तलाश और भी साफ हो जाती है इस लाइन से, मुझे टॉक्सिक नहीं, तपस्वी चाहिए। मतलब आज की पीढ़ी मॉडर्न रिश्तों के टॉक्सिक कल्चर से थक चुकी है। उन्हें ऐसा साथी नहीं चाहिए जो ड्रामा लाए, बल्कि ऐसा साथी चाहिए जो एक तपस्वी की तरह अनुशासित और फोकस्ड हो। और सुनिए, ये सिर्फ एक तरफा मांग नहीं है, दूसरी तरफ से भी वैसी ही उम्मीद है। एक ऐसी पार्टनर की चाहत जो बदलने की कोशिश ना करे, बल्कि बिना कुछ कहे ही बस समझ जाए। मतलब बात अब कम्युनिकेशन से भी आगे निकलकर एक गहरे कनेक्शन, एक तरह की टेलीपैथी की उम्मीद तक पहुंच गई है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इस पूरे एनालिसिस के फिलॉसफिकल पहलू को समझते हैं। ये टकराव असल में दो बिल्कुल बेसिक आइडियाज का है। एक तरफ है इच्छा और दूसरी तरफ है समर्पण, डिजायर वर्सेस डिवोशन। इस फर्क को देखिए। वैलेंटाइन की भाषा अधिकार की है, आई वॉन्ट यू, मतलब मैं तुम्हें चाहता हूँ। वहीं महाशिवरात्रि की भाषा है समर्पण की, आई सरेंडर टू यू, मतलब मैं खुद को तुम्हें सौंपता हूँ। एक में पाने की जिद है तो दूसरे में खो जाने की चाह। और यहीं पर एक और बहुत बड़ा अंतर नजर आता है। मॉडर्न प्यार का आइडियल क्या है? यू कंप्लीट मी, कि कोई दूसरा आके हमें पूरा करेगा, जबकि आध्यात्मिक आइडियल कहता है मैं ऑलरेडी कंप्लीट हूं, फिर भी तुम आ जाओ। मतलब ये निर्भरता से हटकर साझेदारी की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। तो आखिर इस आध्यात्मिक मोड़ का कारण क्या है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है आज की डेटिंग की दुनिया से आई थकान। चलिए देखते हैं कैसे। जरा इस टेबल को देखिए, ये आज की हकीकत पर एक जबरदस्त सटायर है। एक तरफ मॉडर्न प्यार की छोटी छोटी परेशानियां हैं, ब्लू टिक्स, लास्ट सीन, सीन जोन, और दूसरी तरफ पौराणिक प्रेम की महागाथाएं, तपस्या, धैर्य और भाग्य। सोचिए, कहाँ ब्रेकअप का कारण एक टेक्स्ट मैसेज का ना आना है और कहाँ संघर्ष ये है कि साथी ने पिछले जन्म में पहचाना ही नहीं। लेवल ही एकदम अलग है भाई। तो क्या इसका मतलब यह है कि आज की पीढ़ी कंफ्यूज्ड है? शायद नहीं। शायद ये भ्रम नहीं है, बल्कि दो दुनियाओं का एक सोचा समझा विलय है, एक कॉस्मिक कनेक्शन की खोज है। ये वो अंदर की खींचतान है जो शायद हम सबने महसूस की है। दिल कहता है डेट पे जाना है, लेकिन आत्मा को शांति जागरण में मिलती है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है बैलेंस, संतुलन। और बस यहीं पर
इस पूरी पड़ताल का सार, इसका नतीजा छिपा है। आज का युवा भ्रमित नहीं है, उसने खुद को अपग्रेड कर लिया है। ये कोई कंफ्यूजन नहीं, ये एक एवोल्यूशन है, एक विकास है, जहां रिश्तों की परिभाषाएं ही बदल रही हैं। तो आज का ये नया रिलेशनशिप गोल आखिर है क्या? ये है एक कॉस्मिक कनेक्शन, एक ऐसा रिश्ता जिसमें ड्रामा कम हो और डिवोशन यानी भक्ति ज्यादा हो, जहां रिश्ता सिर्फ दो लोगों के बीच का न हो बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक समझ पर आधारित हो। तो अंत में एक मजेदार लेकिन सोचने वाला सवाल छोड़ जाते हैं। अगर कोई पार्टनर आपको अपनी शक्ति कहता है, तो क्या इस बात की चिंता करनी चाहिए कि वो जल्द ही ध्यान के लिए कैलाश पर्वत की ओर निकल सकते हैं? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।